हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। आज हम बेसिक मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले ऑलरेडी बेसिक मैथ का 2 वीडियो लेक्चर्स आपको मिल चुका है। इससे पहले जो बातें हमने कवर किया वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, जैसे कि लॉगरिथम आपका हर मोड में आपको साथ देगा कैलकुलेशन में, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री जो कि प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल चुका है, जैसे कि बाइनोमियल आपको मिल चुका है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। हिंदी वाले बच्चे अगर कोई देख रहे हैं तो इसे आप कहते हैं अवकलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग लगा दीजिएगा। डिफरेंशिएशन को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, फिर इनके फॉर्मूलाज को रट्टा मार लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? हम कोई किताबी भाषा से आपको डिफरेंशिएशन को समझाना नहीं चाहते हैं कि भाई एक डेफिनेशन प्रॉपर दे दिए, ऐसा नहीं। समझने का प्रयास कीजिए कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। आपको पता होना चाहिए कि साइंस में हम जब कोई भी बातें पढ़ रहे होते हैं ना, कोई भी बातें पढ़ रहे होते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है, तभी हम पढ़ रहे होते हैं। किसी भी चीज का डिस्कवरी तब होता है जब उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो इस चीज का रिक्वायरमेंट आया था तब जाकर के इसका डिस्कवरी हुआ, तो पहले इसका रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये क्या हेल्प करता है हमें, ये समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं समझने के। मान लीजिए भैया, थोड़ा फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स का हेल्प से इस मैथ को समझेंगे हम। बेसिक मैथ टॉपिक भले है लेकिन मैथ से ही, प्रॉपर मैथ से। इट इज अ टूल ऑफ, कह सकते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स को सॉल्व करने का ये एक टूल है। मान के चलिए कोई भी पार्टिकल है और इसका इस समय पे इसका वेलोसिटी क्या है? v है। वेलोसिटी क्या है? v है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मान लीजिए लिखते हैं, ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज v एट टाइम t। कोई टाइम है, उस टाइम पे कोई टाइम t है, कितना भी हो सकता है, उस समय उस बॉडी का वेलोसिटी क्या है? v है। एक बॉडी है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, टी टाइम पर इसका वेलोसिटी कितना है? ना v है। कितना टाइम पर? ना t टाइम पे। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं। आगे हम बोलेंगे थोड़ा समय के बाद, आफ्टर अ स्मॉल टाइम। आफ्टर अ स्मॉल टाइम को हम इस तरह से लिखते हैं डेल्टा टी। क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। छोटा सा टाइम। मान लीजिए ये टाइम कितना था? मान लीजिए 10 घंटा का बात हो रहा था, उसमें 2 सेकंड के बारे में बात हो रहा कि 10 घंटा में 2 सेकंड ऐड करेंगे तो छोटा सा ही समय हुआ। तो हम बोल रहे हैं आफ्टर स्मॉल टाइम डेल्टा टी इट्स वेलोसिटी इज, इस समय इसका वेलोसिटी क्या है? तो हम मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल रहा, टी टाइम पर वेलोसिटी इसका क्या था बाबू? v था। हम मान लेते हैं t प्लस डेल्टा टी टाइम पे। बात समझिएगा, t तो पहले से है और आफ्टर डेल्टा टी टाइम मतलब कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय को ऐड कर दीजिए उसमें, कुछ समय को ऐड कर दिए मतलब t प्लस डेल्टा टी हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? उस समय इसका वेलोसिटी चेंज हो गया है, मान लेते हैं हम, और वो चेंज हो गया, क्या हो गया है? v प्लस डेल्टा v। क्या हो गया है? v प्लस डेल्टा v। मतलब वेलोसिटी पहले v था और उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। थोड़ा सा चेंज को हम क्या कहते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? अब सुनिएगा ध्यान से। अब हम निकालना चाहते हैं इसमें, अब हम इसमें क्या निकालना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या निकालना चाहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब समझ लेते हैं पहले, उसके बाद निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी या कितना स्लोली बदल रहा है। रेट का मतलब क्या होता है? दाम नहीं है, कीमत नहीं है। रेट का मतलब यहां तेजी है, फास्टनेस है, कि कितना फास्ट, कितना स्लो तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा? हिंदी वाले बच्चे अगर कोई देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन इसका मतलब हमने बता दिया था, क्या बोले? अवकलन होता है। क्या होता है? अवकलन। और हम यहां पे जो बातें हमने लिखा है, ये बातें तो हिंदी में ही बोल रहे हैं,
हमारा जो मीडियम चल रहा है वो इंग्लिश है, हिंदी विथ इंग्लिश। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसका वेग अगर क्या है, v वेलोसिटी, वेग v बोलते हैं, उसका समय कितना है, t है, और उसी कुछ समय के बाद, कुछ समय को थोड़ा सा टाइम को डेल्टा t लिख रहे हैं, और उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो हमने नहीं लिखा, यहां लिख देते हैं v प्लस डेल्टा v हो जाता है, ये वेलोसिटी हो जाता है। हम चाहते हैं आपसे पूछना क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? इसका मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन का दर, वेग में परिवर्तन का दर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अकबकाएंगे नहीं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, आप लोगों का लिख रहे हैं। हिंदी वाले बच्चे भी अगर कोई देख रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब समझ में आया कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है और कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तेजी से बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कितना स्लोली चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे अभी हम। यहां पर क्या फॉर्मूला बैठा है कि आप रेट निकाल पाएंगे, आप ही बताइए। आप बोलेंगे सर चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे आपने वेलोसिटी में कितना चेंज किया और डिवाइड कर देना है, आपने टाइम में कितना चेंज किया। अगर ये लिख देते हैं तो क्या निकल जाता है आपका, रेट। याद रखिएगा ये बात को, ये वर्ड को याद कर लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। वेयर देयर इज रिटन रेट ऑफ एनी क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, यू आर डिवाइडिंग दैट क्वांटिटी विद द टाइम। ध्यान रखिएगा, हम क्या करना होता है, किसी भी क्वांटिटी का चेंज अगर निकाल रहे हैं, उसका रेट निकाल रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, इस जगह पे कुछ भी रहे, तो आप उसका चेंज ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में किससे डिवाइड करना है आपको, टाइम से, कि चेंज हुआ कितना टाइम पे। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना तेजी से बदलाव हो रहा है, इस चीज को चेक करने का तरीका क्या है कि आप चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कितना टाइम में परिवर्तन किया आप, समय में कितना आपने परिवर्तन किया है। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए चेंज इन वेलोसिटी। भैया चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो पहले देख लीजिए वेलोसिटी। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका, v प्लस डेल्टा v, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। और पहले वेलोसिटी कितना था, v था। अरे चेंज इन वेलोसिटी मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे किससे, चेंज इन टाइम के साथ। तो फाइनल टाइम आपका क्या है, t प्लस डेल्टा t, और उस पर आपको क्या घटाना होगा, पहले टाइम कितना था, t। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है v प्लस डेल्टा v माइनस v डिवाइड बाई t प्लस डेल्टा t माइनस t। तो ये प्लस t माइनस t खत्म, ये प्लस v माइनस v खत्म, तो क्या आ जा रहा है, डेल्टा v बाई डेल्टा t। क्या आ जा रहा है, डेल्टा v बाई डेल्टा t। इसी को क्या कहते हैं आप, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। हम एक एग्जांपल लेकर के आपको यहां पे समझाएं, एक और एग्जांपल लेकर भी थोड़ा देर बाद समझा देंगे आपको। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ गया। कभी भी आपको अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी लिखना है तो उस क्वांटिटी का चेंज ऊपर लिखिए और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, चेंज इन टाइम। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है यहां तक बातें? ठीक है सर, यहां तक तो बातों क्लियर है। ठीक है सर, अगर ये बात क्लियर है तो आपको मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलता हूं। अगर आपको, अच्छा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी आपने निकाला है, ये किस चीज के लिए निकाला है, एक टाइम इंटरवल का बात हो रहा है। समझिएगा ध्यान से कि यहां पे पार्टिकल था, उस समय कितना टाइम हो रहा था, t टाइम हो रहा था सर, और उस समय इसका वेलोसिटी कितना था, v वेलोसिटी था सर। कुछ समय के बाद ये पार्टिकल जब यहां है और टाइम कितना है सर, अब बढ़ चुका है टाइम, t प्लस डेल्टा t हो चुका है सर, और इस समय इसका वेलोसिटी कितना है ना सर, v प्लस डेल्टा v है सर। क्लियर है कि नहीं है, ये बात है, सिनेरियो समझ में आ रहा है? ठीक है सर, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर हम एक ड्यूरेशन के बारे में बात हो रहा है, ड्यूरेशन के बारे में बात हो रहा है, एक टाइम इंटरवल के बारे में बात हो रहा है, हिंदी में बोले तो एक समय अंतराल के बारे में बात हो रहा है, टाइम इंटरवल के बारे में बात हो रहा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच टाइम इंटरवल। तो आप देख सकते हैं यहां पे टाइम कितना है, t प्लस डेल्टा t, यहां पे टाइम कितना है, t, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, डेल्टा t। तो टाइम इंटरवल आपका यहां पे कितना दिख रहा है, डेल्टा t दिख रहा है। एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं। मान लीजिए यहां पे जब टाइम था 10 घंटा हुआ था कोई काम पे, उस समय वेलोसिटी v था, और बाद में आपका 10 घंटा 5 मिनट था, उस समय वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v था। दोनों में ड्यूरेशन, दोनों के बीच का गैप कितना है टाइम का, 5 मिनट का। तो ड्यूरेशन कितना हो गया, 5 मिनट। ध्यान रखिएगा, ये जो आप निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
ये किस समय का बात हो रहा जानते हैं? इस पूरे ड्यूरेशन के बारे में बात हो रहा है। यू आर डिवाइडिंग डेल्टा टी, यू आर डिवाइडिंग डेल्टा टी, मतलब इस पूरे ड्यूरेशन के बारे में बात आप कर रहे हैं, कंप्लीट ड्यूरेशन के बारे में बात आप कर रहे हैं। मतलब आप क्या कहते हैं सर, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। आप जब यहां से चलना शुरू किए, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से जब चलना शुरू किया तो इसका वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी है। एक एग्जांपल ले ले वेलोसिटी का, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है, ताकि समझाने में आसानी हो। समझिएगा ध्यान से। जब यह ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, आगे बढ़ा तो हो सकता 9 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, हो सकता फिर 11 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, फिर हो सकता 9 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, हो सकता 10.5 मीटर पर सेकंड हुआ होगा। ऐसा करते चल रहा है। अरे कम बेसी वेलोसिटीज हो सकते हैं। मान लीजिए सामने ब्रेकर आया है तो गाड़ी को स्लो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, फिर जब खाली मिलेगा तब आराम से एक्सेलेरेटर दीजिएगा, तब स्पीड और बढ़ जाएगा, आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। आपका वेलोसिटी टर्म लेकर के चल रहे हैं तो वेलोसिटी कह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये जब टर्म निकाला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि फॉर्मूला आपने निकाला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये उस समय होता है जब आप कंप्लीट ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और कंप्लीट ड्यूरेशन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो मैथमेटिक्स में कंप्लीट ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? मीन या एवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन या एवरेज कहा जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताओ, तो क्या आपका आंसर जो भी आएगा, मान लेते हैं यहां पे आंसर आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड, तो आप बताइएगा क्या आप कंफर्म है कि यहां से चलना आप जब शुरू किए हैं 10 मीटर था और उसके बाद डायरेक्टली 2 हो गया है? नहीं, हो सकता है बीच में 9 हुआ होगा, फिर 7 हुआ होगा, फिर 2 भी कभी हुआ होगा, हो सकता है फिर कभी जो है एकदम स्टॉप हुआ होगा, 0 हुआ होगा। आप कह रहे ओवरऑल आंसर आपने क्या बताया? 2। आपसे मम्मी पूछता है, बच्चा रे स्कूल जाता है, बाइक स्पीड में नहीं ना चलाता है, या साइकिल स्पीड में नहीं ना चलाता है, तुम क्या बताते हो? नहीं मम्मी। कितना स्पीड चलाते हो? तो तुम एक डाटा बोलते होगे, एक आंसर देते होगे ना कि मम्मी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाते हैं हम गाड़ी या साइकिल। क्या आप ये बताते हैं कि बीच में ब्रेकर आया था तो एकदम स्लो हो गए थे, खाली मिला था तो नहीं 10 नहीं, फिर उस समय हो सकता है कि आप 15 किलोमीटर पर आवर से भी चला रहे होंगे, लेकिन आप एक एवरेज डाटा आंसर करते हैं, यस और नो? एक एवरेज डाटा, एक मोटा मोटी बीच का एक वैल्यू निकाल करके आप बताते हो। और बीच का वैल्यू निकालने का मतलब ही क्या है? मीन निकालना, एवरेज निकालना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरेज निकाल के बताते हैं, और ये जो वैल्यू आपको दे रहा होता है ये एवरेज वैल्यू ही दे रहा होता है। याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं तो वो क्या देगा? कौन सा वैल्यू देगा आपको? एवरेज वैल्यू निकाल के देगा या मीन वैल्यू निकाल के देगा। तो हम इस बात को यहां पर मिटाएंगे। ये बात समझ में आ गया है? लैंग्वेज में हम इस चीज को समझाते हैं, ये लिखते हैं। क्या लिख देंगे यहां पे? हम यहां लिख देंगे मीन या एवरेज चेंज इन वेलोसिटी। मीन बोलिए या एवरेज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला, लेकिन ये जो तरीका है निकालने का, ये तरीका किसका है ना? मीन या एवरेज निकालने का तरीका है, मतलब पूरे ड्यूरेशन के बारे में बात होगा। हम लिख देते हैं इट डील्स अबाउट द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल। जो भी बात हो रही है स्टार्ट से लेकर के इंड तक का बात हो रही है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं टाइम, वहां से इंड तक का टाइम के बारे में यहां डिस्कस होगा। तब आप इस तरीके से क्या निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। हम यहां वेलोसिटी एग्जांपल लिए हैं, बार बार कह रहे हैं, एक और एग्जांपल लेकर के हम समझ लेंगे आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ये बातें? तो ये हमने क्या निकाला? एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका सीखा। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन टॉपिक ही चल रहा है, हमने अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, हम अभी पिच बना रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। सो इफ द पिच इज गुड, वहां पे बैटिंग भी अच्छा होगा, बॉलिंग भी अच्छा होगा, मतलब क्रिकेट अच्छा होगा। सो मेक द पिच फर्स्ट। तो आगे अब हम बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने ये बात अभी एज्यूम किया था कि टी टाइम पे वेलोसिटी क्या है? v है, और t प्लस डेल्टा टी टाइम पे वेलोसिटी क्या है? v प्लस डेल्टा v है। आपने पूरा ड्यूरेशन के लिए क्या निकाला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला, पूरा ड्यूरेशन के लिए निकाला, कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए निकाला। तो एक सिनेरियो आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि मान के चलिए कि यहां से आप चलना शुरू करते हैं, वेलोसिटी v है, इस समय टाइम t है, ठीक है, वही सिनेरियो है, अभी तक तो वही सिनेरियो है। यहां पर जब आप पहुंचते हैं तो टाइम क्या हो जाता है? t प्लस डेल्टा टी हो जाता है, और इस समय वेलोसिटी कितना हो जाता है ना? v प्लस डेल्टा भी हो जाता है। ओके सर, आगे बात कीजिए। आपका मम्मी पूछा कि बाबू साइकिल तुम चला रहे हो या
अभी तो बहुत बच्चों के पास बाइक हो गया है। बाइक तुम चला रहे हो, जल्दी नहीं ना चलाते हो, फास्ट नहीं ना चलाते हो, तुम नहीं मम्मी, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलाते हैं। लेकिन तुम तो सच में नहीं चलाते हो, पूरा स्पीड चलाते हो कि नहीं चलाते हो? तुमसे अगर तुम्हारा मम्मी ऐसे पूछ ले, तुम घर से मान लो कितना बजे निकले हो, हम एग्जैक्ट एक टाइम देते हैं, मान के चलिए 9:45 में आप 9:45 AM में आप निकले हैं घर से, क्लियर है कि नहीं? और आप पहुंच रहे हैं स्कूल में 10 AM में, 15 मिनट का टाइम लग रहा है। कंप्लीट ड्यूरेशन कितना है आपसे अगर पूछ लिया जाए, ड्यूरेशन, अरे ड्यूरेशन बता जरा यार, 15 मिनट हो रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जरा बताओ, कोई दिक्कत है इसमें क्या? 15 मिनट का टाइम लग रहा है आपको स्कूल पहुंचने में। आपका मम्मी अगर सवाल बीच में आपसे ये पूछ ले, सुन उतना हम नहीं जानते हैं, तुम बता हमको कि जब 9:50 हो रहा था उस समय तेरा बाइक का वेलोसिटी कितना था, तेरा गाड़ी का स्पीड कितना था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है, उस टाइम पे तेरा वेलोसिटी क्या था, तो तेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा कि नहीं? तू क्या नोटिस कर रहा है हर समय ये बात? नहीं ना? तू क्या नोटिस कर रहा है हर समय ये बात कि कितना है इस समय वेलोसिटी, कितना हो रहा है इस सेकंड में वेलोसिटी, इतना सेकंड में, इतना सेकंड में, हर सेकंड में वेलोसिटी नोट करते जा रहा है क्या तू? नहीं निकाल रहे, आप तो ये नोटिस नहीं कर रहे होते। लेकिन आपको पूछ लिया गया है कि 9:50 पे आपका वेलोसिटी कितना था, बताइए जरा फटाक से। तब आप कंफ्यूज हो गए और यहां पे रोल आता है बच्चा लोग डिफरेंशिएशन का, यहां पे रोल आता है डिफरेंशिएशन का। आपका समय को क्या कर दिया गया है, आपका जो ये ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन था, डेल्टा टी का ड्यूरेशन था, इसी ड्यूरेशन को आप 15 मिनट लिख रहे थे, तब तो आसानी से आप क्या निकाल देते, आराम से निकाल देते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? क्या निकालते ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब आप निकालते तो आसानी से निकाल देते। आपने फॉर्मूला निकाला डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बट दिस इज फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन एंड आई सेड इट बिफोर कि ये कौन सा वैल्यू देता है, मीन या एवरेज वैल्यू देता है, मीन या एवरेज वैल्यू देता है। बार बार बोल रहे हैं, मीन या एवरेज वैल्यू निकालना मतलब कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए निकालना है। तब तो ये फॉर्मूला आप चिपका दिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को आंसर कर दिए, ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि इस टाइम को बताइए जरा, इसके बीच में कहीं पे होंगे उस समय, आप उस समय क्या है वेलोसिटी, तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली जानते हैं? आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपका मम्मी आपका जो टाइम का ड्यूरेशन है उसको क्या कर दे रहा है, प्रिसाइज कर दे रहा है। देखिए टाइम शुरू हो रहा है टी से, टाइम खत्म हो रहा है टी प्लस डेल्टा टी पर, लेकिन टाइम को कम करते 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 वो यहां तक आ गया। इस समय अगर 9:50 हो रहा है, इस समय जरा बताओ कितना वेलोसिटी था फटाक से। तो क्या किया तुम्हारा मम्मी, क्या किया ना, आपके टाइम को जो ड्यूरेशन था 15 मिनट का, उस ड्यूरेशन को प्रिसाइज कर दिया और बहुत छोटा बना दिया उसको। कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जब ऐसा होता है और इतना छोटा कर दिया कि लगता है कि जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लगता है कि जीरो है। अरे टाइम को कम करता जा रहा, कंप्रेस करते जाओ। यहां पर एग्जैक्टली टाइम कितना है, 9:50। तो टाइम ड्यूरेशन यहां पे क्या है बताना मुश्किल है, टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इस सिचुएशन पे जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज को मिटाता हूं, ऑलरेडी आप ये बात सीख चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना वेलोसिटी है आपका, चेंज इन वेलोसिटी कितना है उस समय। तो आप क्या करेंगे जानते हैं, इसमें एक मैथमेटिकल फंक्शन है, आगे जाके आप पढ़ेंगे बच्चा लोग। लिमिट लगाइएगा, क्या लगाइएगा, लिमिट। बहुत लोग लिमिट को LT लिखता है, बहुत लोग लिमिट को LIM लिखता है, कोई टेंशन नहीं है, एक ही बात है, क्लियर है कि नहीं, सिंबल है बस। लिमिट लगाइएगा, किसमें लिमिट लगाइएगा, आपका मम्मी लिमिट किसमें लगा दिया था, टाइम पे। तो आप टाइम ड्यूरेशन पे लिमिट लगाइएगा, यहां पे टाइम ड्यूरेशन पे हम लिमिट लगा रहे हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू कितना, लगभग 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए टेंड्स टू लिखा हुआ, उसको पढ़ने का तरीका क्या है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इक्वल टू 0 नहीं, लगा दी। और किस पे लगेगा, चेंज इन वेलोसिटी पे। किस पे, चेंज इन वेलोसिटी। थोड़ा देर पहले आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी था ना,
याद रखिएगा, जो भी आपने एवरेज वैल्यू निकाला है उस पे लिमिट लगा दीजिए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एवरेज वैल्यू। अभी थोड़ा देर पहले एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका यही था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और उसमें क्या लगा दिया आपने, लिमिट लगा दिया। क्लियर है कि नहीं है? बोले सर अब तो नया चीज आ गया यहाँ पे, साइन कॉस टेन, ये सब तो परेशान किया हुआ ही था, ये एक नया चीज आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें? अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए रोल में आया कौन बच्चा? डिफरेंशिएशन। एक नया ऑपरेशन मैथमेटिक्स में आया, नाम है उसका डिफरेंशिएशन। इस चीज को सॉल्व करने का तरीका यह है, आगे हम लिखने जा रहे हैं, सिंपल लिखिएगा, भी है तो डी भी, और नीचे क्या है, डेल्टा टी है तो लिखिएगा डी टी, बात खत्म। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे हम सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? जरूरत कहां पे पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया? आप जब टाइम को क्या कर दिए, प्रिसाइज कर दिए, पूरा बहुत छोटा कर दिए, और इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करने का तरीका तो हमें नहीं आता है, और इस चीज को सॉल्व करने का तरीका आपको कहां से मिलेगा? अगर आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं आपको यह बात समझ में आना चाहिए, टू गेट द इंस्टेंट आंसर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर इंस्टेंट वैल्यू निकालना है आपको, तो आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन का। आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए उस टर्म को, अगर रेट निकाल रहे हैं तो डेल्टा टी नीचे लिखिएगा, अगर रेट नहीं निकाल रहे हैं तो कुछ और नीचे लिखिएगा। हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ कहीं लिखा हुआ है तो नीचे टाइम होगा, अगर रेट नहीं है कुछ और है तो भाई नीचे वो लिखिएगा। उसी तरह का एक एग्जाम्पल छोटा सा लेकर के हम समझते हैं जहां टाइम हम नहीं रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ताकि आपको यह बात क्लियर हो जाए, दिमाग में यह ना घुस जाए कि टाइम से ही हमको डिवाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v, that is velocity, with respect to time, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नीचे टाइम है इस वजह से टाइम लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? हमेशा यहां पर क्या वैल्यू लिखते हैं? एवरेज वैल्यू लिखते हैं, और एवरेज वैल्यू में जब लिमिट लगा दिया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? एक और एग्जांपल लेकर समझे तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर के इसी चीज को समझते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन को एक और एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझिएगा, फिर बोल रहे हैं पिच बनाना जरूरी है, फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला रट्टा मार लीजिएगा, काम हो जाएगा। बट व्हाई वी डू दिस, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, समझना जरूरी है। तो जैसे कि हमने समझा, उसको फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर x है, वेलोसिटी लिया था ना, अब डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, लिखेंगे क्या? लेट एट एन इंस्टेंट, या फिर लेट एट टाइम t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट of an object is x। ठीक है? और थोड़ा समय के बाद, आफ्टर अ स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम क्या होता है? डेल्टा टी। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x प्लस डेल्टा x। मान लीजिए चेंज हो गया, चेंज होके क्या हो गया? डेल्टा x। चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस समय टाइम t हो रहा है, और ये पहले से डिस्प्लेस हो चुका है। कितना डिस्प्लेसमेंट इसके पास? अभी x है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं? कुछ समय के बाद, वो कुछ समय क्या है? डेल्टा t है, तो कुछ समय के बाद टाइम भी चेंज हो जाएगा, वो t प्लस डेल्टा टी टाइम हो जाएगा, और इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x प्लस डेल्टा x है। आपसे पूछ ले व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे वेलोसिटी नहीं है, यहां डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है ड्यू टू टाइम इंटरवल, और कुछ नहीं। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है? टाइम के हिसाब से। टाइम t था तो डिस्प्लेसमेंट इतना था, टाइम t प्लस डेल्टा टी था तो डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो यहां पर आप क्या निकालेंगे? ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहां रेट लिखा हुआ है ना, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना होता है, तो आप क्या करेंगे? यहां पे चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बोले सर ऐसे कैसे लिखे? अरे कैसे लिखा? भी थोड़ा देर पहले ऑपरेशन करके दिखाए ना, यही आएगा घूम फिर के। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने क्या लिख दिया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस समय? पूरा एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, मीन या एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। मीन या एवरेज का मतलब समझ में आना चाहिए। इस पूरे इंटरवल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कंप्लीट इंटरवल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और इंटरवल कितना है? यहां पे डेल्टा टी इंटरवल है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपसे पर्टिकुलरली कोई टाइम फ्रेम पे पूछ लिया जाए कि बताओ टाइम इतना था, यहां पे बीच में कहीं पे है, उस समय कितना था इसका डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? क्या निकालेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा बच्चा लोग, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी पे लिमिट लगाने के लिए बोले थे एवरेज वैल्यू। ये क्या है? एवरेज वैल्यू। चैप्टर के अंदर जब हम जाएंगे ना, चैप्टर आपका एनसीईआरटी के हिसाब से स्ट्रेट लाइन है, वहां पे जब हम जाएंगे तो आपको फिर से ये बातें समझाएंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है सेपरेटली हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में जरूरत क्या है ये बातें समझ में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे सर? लिमिट लगा देंगे टाइम पे, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या लिखेंगे? 0, और यहां पे क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हमको नहीं अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो लिखना ना डी एक्स बाई डी टी। क्या लिखना है? डी एक्स बाई डी टी। इसको कैसे पढ़ते हैं ना? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर आप जो है आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल देते हैं, देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड में, जब t इक्वल टू 10 सेकेंड था, उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? तो हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना था? 10 इंटू टी था। ठीक है, और आगे बात करते हैं, जब इसका टाइम 20 सेकेंड हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 10 प्लस 2t हो गया। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए जरा एवरेज वैल्यू क्या है किसका ना? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालिएगा? अगर एवरेज वैल्यू पूछ रहा है तो फटाक से आप क्या बैठाएंगे ना सर? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल वन। फाइनल वन इज 10 प्लस 2t। व्हाट इज इनिशियल वन? इनिशियल वन इज 10t डिवाइड बाई, आपको टोटल टाइम देखना है, मतलब टाइम का डिफरेंस क्या है। तो टाइम का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है? पहले कितना था? 10 सेकंड, अब कितना है? 20 सेकंड। अरे दोनों में डिफरेंस निकाल लो यार, कितना हो रहा? 20 माइनस 10, दैट इज 10 सेकंड। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे क्या करेंगे आप? इसको थोड़ा सा आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 प्लस, बोलो जरा, 10 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, 10 माइनस 8t और डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आगे की बातें हम छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चा लोग अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, जानते हैं कि बताओ जरा 15 सेकंड जब था उस समय बताओ, उस समय क्या था इसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 15 सेकंड पर, तब आप क्या करोगे? तब आप फंस गए। तब आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? इसका सहारा लेना पड़ेगा, और इसका सहारा आपको तब मिलेगा जब इसको सॉल्व करने सीखेंगे। यहां पर हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपने सीखा नहीं डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू लर्न अबाउट हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन। क्लियर है कि नहीं है? क्यों करते हैं? अभी तक ये बातें क्लियर किया हमने, क्यों करते हैं ये बातें हमने क्लियर किया। इन बातों को जरा हम ग्राफिकली भी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर के आपको ग्राफ पढ़ना होगा, और ग्राफ में डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले उस बात को भी समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। फॉर्मूलाज तो आपका सेकेंडरी बातें हैं, प्राइमरी बातें यह है कि क्या है समझना है। ग्राफ से भी इस चीज को समझते हैं। जो बातें अभी हमने इतना देर से किया वो बातों को ग्राफ से हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए फिर हम डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल अप्रोच से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटीज है, एक है आपका x
और दूसरा है आपका y। ये x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये टाइम भी हो सकता है, ये मास भी हो सकता है, ये फोर्स भी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है। तो हमने सिंपल क्या मान लिया, x कुछ भी हो सकता है, y भी उसी तरह से कुछ भी हो सकता है। हम दो क्वांटिटीज के बीच में एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा किसी एक इंस्टेंट में x का वैल्यू यहां पर लाई करता है जो कि x1 है, और y का वैल्यू यहां पे लाई करता है जो कि y1 है। तो इन दो पॉइंट्स को हम यहां पे मिलाते हैं, सॉरी इन दो लाइंस को मिलाने का प्रयास करते हैं, यहां एक पॉइंट हमें मिलता है। क्लियर है कि नहीं? उसी तरह से x बदलता है, मान लीजिए x चेंज हो गया, और x चेंज होकर क्या हो गया, x2 बन गया। उसी प्रकार y भी बदल गया, और y बदल करके क्या हो गया, y2 हो गया। तो हमें यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट। क्लियर है कि नहीं है? तो ग्राफ किस प्रकार बन रहा है, यहां पे हम अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में ही समझ लेते हैं आसानी से, बाकी आप कर्व के लिए भी ये बातें वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए हम यहां पर इन दो लाइंस को, पॉइंट्स को मिला दिए। क्या बातें हो रही है कि सर x बदल रहा है x1 से x2, सर उसी प्रकार y बदल रहा है y1 से y2, यस और नो? कोई प्रॉब्लम है? इस ग्राफ में ये बात समझ में आ रहा है कि सर x1 बदल गया x2 में और y1 बदल गया y2 में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो हम बात करते हैं, इन पॉइंट्स का नाम हम जरा देते हैं, पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए और बी। ये जो पॉइंट आया है हम मान लेते हैं ए है, और ये जो पॉइंट आया है ये मान लेते हैं बी है। ये पूरा ड्यूरेशन है, यस और नो? यहां से यहां तक क्या पूरा कहानी के बारे में बात करेंगे। हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, इन दो पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है। क्या निकालेंगे हम, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में आप क्या कीजिए, जो ग्राफ से समझने का शुरुआत किए हैं हम, क्या कीजिए, आप स्लोप निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइएगा, स्लोप। अब आपका स्लोप क्या है ये बात समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे, क्योंकि ग्राफ तो अभी आपका हुआ नहीं है। तो हम समझाते हैं थोड़ा सा, बाकी ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में स्लोप पढ़ेंगे बच्चा लोग। क्लियर है कि नहीं? सुनिएगा ध्यान से। स्लोप का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है, इस एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो आपने कर्व बनाया है, ये कितना झुका हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। कितना झुका हुआ है, ये कितना झुका हुआ है कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार है। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ा दें तो यहां आपको एक एंगल दिख रहा है, यस और नो? क्या दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल दिख रहा है। तो यहां पर क्या करना होता है, स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए। स्लोप इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, tan थीटा। अगर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। सीधा सीधी बात है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं है? तो जरा बताओ tan थीटा कैसे निकालोगे यहां पे, tan थीटा कैसे निकालोगे यहां पे? हाउ विल यू फाइंड दैट, हाउ विल यू फाइंड दैट? आपको इस ड्यूरेशन के बारे में ही सिर्फ बात करना है, इधर के बारे में बात नहीं करना है। तो इस ड्यूरेशन के बारे में अगर हमको बात करना है तो एक काम कीजिए, छोटा सा एक ट्राइंगल यहां पे बनाने का प्रयास कीजिए। हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अलग कलर का पेन लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। देखिएगा ध्यान से, यहां पर हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है बच्चा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यस और नो? थीटा होगा। लेकिन स्लोप क्या होता है, ध्यान रखिएगा, tan थीटा। और एंगल कहां से लिए हैं याद रखिएगा, एक्स एक्सिस से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे जो क्वांटिटी आप रखेंगे उसी से आप एंगल लेंगे। तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमको किसके बारे में बात करना है, पॉइंट ए टू बी के बारे में बात करना है। पॉइंट ए टू बी भी यही ट्राइंगल के अंदर में आपको दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा, ये वाला कितना है, ये कितना है सर, ये वाला है। ये वाला कितना है, तो हम बोलेंगे सर y2 माइनस y1 है। यस और नो? तो यहां पे क्या है ना सर, y2 माइनस y1 है। आप बोल सकते हैं चेंज इन y है सर। y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y। सर y पहले क्या था, y1 था, फिर क्या हो गया, y2 हो गया। इसी को क्या कहते हैं, चेंज इन y। तो चेंज इन y को लिखने का क्या तरीका होगा, डेल्टा y। अभी तो बोला किसी भी चीज का चेंज क्या लिखिए, डेल्टा करके लिख दीजिए। ठीक, आगे बात करते हैं। ये बताइए जरा, ये कितना है, तो बोले सर चेंज इन x है। अब इसको बोल सकते हैं सर x2 माइनस x1 है, या इसी को क्या कह सकते हैं, डेल्टा x, चेंज इन x कह सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुनेगा ध्यान से। अब निकालिए tan थीटा। अब tan थीटा आसान हो गया निकालना आपका लिए। क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है,
P बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू अगर P बाई बी है तो इसके सामने जो एंगल आपको दिख रहा है, थीटा के सामने जो साइड आपको दिख रहा है वो क्या होता है P, दैट इज क्या हो गया डेल्टा y, और डिवाइड कर देना होता है क्या B, मतलब ये वाला मतलब डेल्टा एक्स के साथ। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे इसका मतलब किसी भी ग्राफ का आप जब आप जब क्या करते हो उसका टेन थीटा स्लोप निकालते हो तो वही क्या होता है इसका, बोलो जरा फटाक से। इसको अगर हम डेल्टा की जगह डी लिख दें और डेल्टा की जगह यहां पे भी डी लिख दें तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना। आगे करते हैं, चलो ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये क्या वैल्यू निकला बच्चा? ये वैल्यू निकला तेरा एवरेज वैल्यू। कौन सा वैल्यू निकला? एवरेज वैल्यू, या इसी को क्या बोलते हो मीन वैल्यू। यस और नो? क्यों? क्योंकि यहां पे ड्यूरेशन के बारे में बात हो रहा है सर। पॉइंट ए टू बी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट ए टू बी, इट इज अ इंटरवल। कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट के बारे में बात हो रहा? क्या एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बात हो रहा? नहीं हो रहा। यहां पे एक ड्यूरेशन के बारे में बात हो रहा है, ए टू बी के बारे में बात हो रहा है। और जब भी ड्यूरेशन के बारे में बात होता है हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकाल रहे होते हैं। स्लोप निकालना सीख गए? क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आप ऊपर में क्या लिख रहे हो सर? चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हो। चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो इस चीज को ना हम डिफरेंशिएशन वाला कर लेते हैं, फिर आपको लिखाते हैं लैंग्वेज में। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए, सुन ए टू बी हमको बात नहीं करना तुमसे, हमको सिर्फ तुम बताओ ये चीज कि ए टू बी के बीच में एक पॉइंट है, ए टू बी के बीच में कोई एक पॉइंट है, इस जगह स्लोप निकाल के बताओ। अरे इस पॉइंट का स्लोप निकाल के बता तू यार। क्या करना होगा? मतलब तू क्या करेगा, ध्यान से देख। ये ड्यूरेशन जो दिख रहा है डेल्टा एक्स जो आपको दिख रहा है, इसको तू क्या करेगा? धीरे धीरे छोटा करेगा, धीरे धीरे छोटा करेगा, तब जाकर के यहां पर कोई एक पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका चेंज को तुम क्या कर रहे हो? प्रिसाइज कर रहे हो। इस चेंज को आप क्या कर रहे हो? प्रिसाइज। और ये कितना के बराबर हो रहा है? लगभग, ये इंटरवल लगभग 0 टेंड्स टू 0। तो आप यहां पे क्या करोगे? सिंपल, अगर आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट P। तो हम यहां लिख रहे हैं एट पॉइंट P पॉइंट पर अगर बच्चा आपसे स्लोप पूछे, अगर P पॉइंट पर आपसे स्लोप पूछे तो क्या लिखोगे? सर टेन थीटा ही लिखेंगे। स्लोप तो टेन थीटा ही होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो टेन थीटा को तुम लिखोगे और यहां पे जो ये वैल्यू लिखे हो, क्या यहां पे वैलिड है? सर डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू दिख रहा है डेल्टा एक्स बहुत कम हो रहा है। न्यूमिनेटर चलेगा, न्यूमिनेटर में 0 कहीं भी तुम पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 0 डिवाइड बाय समथिंग चलेगा, लेकिन समथिंग डिवाइड बाय 0 नहीं चलेगा, अनडिफाइंड होता है। यस और नो? तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे जानते हो? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसमें लिमिट लगाओगे। क्या लगाओगे? लिमिट। और किस पे लगाओगे? डेल्टा एक्स पे। डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या है? 0 है। यहां पे क्या लिख दोगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सर इसको तो सॉल्व करने नहीं आता। अभी इसका सॉल्यूशन बताएं। क्या होता है? सिंपल, जो ऊपर में लिखा हुआ है डी वाई लिख दीजिए, नीचे जो लिखा हुआ है उसको डी एक्स लिख दीजिए, बात खत्म। समझ में आ रहा है? इस चीज को सॉल्व करने नहीं आता है तो ये बता रहे हैं, और इस चीज को भी सॉल्व करने नहीं आता तब सीखेंगे। क्या बोल रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं ना? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नीचे टाइम नहीं है, नीचे टाइम नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज बदल रहा है टाइम के साथ साथ ही बदलेगा, कुछ और चीज के साथ भी बदल सकता है। यस और नो? तो यहां पे वाई बदल रहा है, किसके साथ बदल रहा है? एक्स के साथ बदल रहा है। जब एक्स बदला तो वाई बदला। आप फंक्शन में इस चीज को डिटेल में समझेंगे। किसी एक क्वांटिटी को बदल के आप दूसरे क्वांटिटी को बदल सकते हो। यस और नो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे ये जो स्लोप निकला है बच्चा, वो क्या निकला है आपका? डी वाई बाई डी एक्स, जिसे आप क्या कहोगे? टेन थीटा। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो, और किसी इंटरवल पे तो यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्लियर है कि नहीं है? तो ग्राफिकली आप समझे स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब कुछ और नहीं, किसी एक क्वांटिटी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू किसी और क्वांटिटी। एक क्वांटिटी में बदलाव हो रहा है, डिवाइड करना है किस क्वांटिटी के कंपैरिजन में हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? इसमें y में बदलाव हुआ, किसके कंपैरिजन में हुआ? x के कंपैरिजन में। इसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। तो क्या अब आप
रेडी हैं इनके फॉर्मूलाज को रट्टा मारने के लिए। इनके फॉर्मूलाज को रट्टा मारेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर है नहीं? उसके बाद हम कुछ सवालों को भी जरूर लगाएंगे इसमें। क्लियर है? तो ये कंप्लीट जो वीडियो होने जा रहा है डिफरेंशिएशन पे बेस्ड ही होगा। सारे थ्योरीज हमने कवर कर दिया। आपको समझाने का ये हमने प्रयास किया कि व्हाई वी डिफरेंशिएट एनी क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं? क्या है कारण? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी चीज को अगर आपको लाना है तो आपको कौन सा प्रोसेस में जाना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। टिल नाउ वी हैव लर्नड दिस ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो देखिए ध्यान से, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके फॉर्मूलाज यहां लिखा हुआ है, इसको तो रट्टा मारना है आपको, ठीक है कि नहीं? जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, हेल्प करता हूं, याद करना है भाई, याद करना है भाई। मान लीजिए कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x टू द पावर n, x पे पावर कोई भी नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये लिखे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखने का तरीका ये है। y का मतलब यहां क्या है? y का मतलब x टू द पावर n है। तो अगर कहीं पे आप इस तरह का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो भी यही बात पढ़ेंगे आप, क्या ना n x टू द पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अरे एक ही बात है, इसको तुम y की जगह डायरेक्टली इस चीज को लिख करके अगर सॉल्व कर रहे हो तो बात तो बराबर है। ध्यान ये बात का रखना है यहां पे इस फॉर्मूला पे कि यहां पे ध्यान दीजिए क्या है, ये x है और आप किस रेस्पेक्ट पे कर रहे हो डिफरेंशिएशन? x के रेस्पेक्ट पे। मान लीजिए यहां पर क्या लिखा रहे? t लिखा रहे, t टू द पावर n, और आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो नहीं होगा। आपको भी क्या करना होगा? यहां पे विद रेस्पेक्ट टू t ही करना होगा और आंसर में क्या आएगा? n t टू द पावर n माइनस 2। क्या ये बातें समझ में आ गई है? ये समझना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला रट्टा मार लिया तो तुम सवाल नहीं बना पाएगा, अप्लाई करने आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। यहां देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे आ गए, ये रट्टा मारिएगा कि y इक्वल टू अगर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ऐसे याद करो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। सिमिलरली यहां पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। दोनों में आइडेंटिटीज है ना, sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर। ऐसे करके याद करो कि अगर sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? sec x इंटू टेन एक्स आएगा। आगे बात करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज cosec स्क्वायर x, बट इज cosec स्क्वायर x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x इज माइनस cosec x इंटू cot x। फॉर्मूलाज याद हो गए ट्रिगोनोमेट्री का। ये आपके 1 2 3 4 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पे लिखा हुआ है। ये सबसे बेसिक ऑपरेशन है जो आपने पहला बात क्वेश्चन नंबर आपका फॉर्मूला नंबर 1 में पढ़ा। आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपका y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? log x। तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 बाई x। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज ऑलवेज 1 बाई x। सो अगर y इक्वल टू e टू द पावर x दिया हुआ, इसके बारे में हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। क्लियर है कि नहीं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल, e टू द पावर x ही होता है, चेंज नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है? अगर गलती से मान लो ऐसा लिखा हुआ e टू द पावर x नहीं, e टू द पावर 2x है। क्या लिखा हुआ है? e टू द पावर 2x है। तो क्या करेंगे? ये समझना है आगे हमें। e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं होगा। अब अगर क्या होगा तो उस ऑपरेशन को समझना होगा। आप देखिए, अगर यही चाहिए आपको तो यहां पे क्या लिखना होगा? 2x। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। सेट करने सीखिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहां x लिखा है, देखिए ध्यान से, आप e टू द पावर x लिखे हैं तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप एक्सपोनेंशियल का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तब आंसर e टू द पावर x है। क्लियर है कि नहीं है? अगर e टू द पावर 2x दिया हुआ है और आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x आंसर नहीं है। तो फिर क्या होगा? ऑपरेशन सीखना होगा, आगे सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ये बातें अप्लाई करने आना चाहिए। फॉर्मूला तो ढेर पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है टू द पावर x लिखा हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो क्या होगा? सिंपल क्या कीजिएगा बच्चा लोग, dy बाई dx जब आप कर रहे हैं, यहां पे x है, यहां पे भी x है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? a टू द पावर x सिंपल लिखिएगा और क्या लिखना होगा? log बेस e इंटू log a लिखिएगा। क्या लिखिएगा? log a बेस में e है। क्लियर है कि नहीं? अरे ये बॉडी में इंटू नहीं है, log a बेस में e है। याद रखिएगा dx बाई dx। मान लीजिए x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। बहुत बच्चा क्या करता है ना, सर ये कट गया, आंसर है 1 है।
ऐसा नहीं है, ऐसा गलती से भी मत कीजिएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में चेंज एक्स के साथ, अरे साथे साथ चल रहा है तो चेंज का हो रहा है, तो 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काट मत देना, इसका मतलब है, अभी समझाएं हम इसीलिए कि इसका मतलब समझना जरूरी है। एक्स में चेंज एक्स के साथ, एक्स में चेंज एक्स के साथ क्या होगा, साथ साथ चलेगा, साथ साथ मतलब 1 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखिएगा, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2 करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, 0 होगा। क्यों, समझ में आना चाहिए। बोल रहा है 2 में चेंज, यहां पे समझता है, 2 में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 में तुम क्या चेंज कर लेगा यार, 2 को तो 2 ही लिख सकता है, 2 को 3 नहीं लिख सकता है। तो तुम किसी कांस्टेंट टर्म को चेंज नहीं कर सकते हो, इस वजह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये समझाना चाह रहे हैं, फॉर्मूलाज तो तुम रट लोगे, क्लियर है कि नहीं। डिफरेंशिएशन 0 है यहां पर। अच्छा आगे बात करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x²। ये दो फॉर्मूलाज जो है आप जो है इसको डेराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ, क्लियर है कि नहीं। आप रट्टा मार लीजिए, अच्छा है, डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x²। ऐसे रट्टा मार लीजिए, अच्छा है, नहीं तो हम अभी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ऑपरेशन सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, y = x²। तो आपको क्या डिफरेंशिएशन करना है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या करेंगे, dy/dx करेंगे। अरे जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है नीचे की लिखा हुआ रहता है dx, क्लियर है कि नहीं। अच्छा y क्या है सर, y क्या है, x²। एक बार और लिखते हैं, चलो y की जगह क्या लिख दिए, x² लिख दिए, डिवाइड/dx। ये डिवाइड/dx नहीं है, ये डिवाइड/dx नहीं है। अगर डिवाइड होता तो जरूर ऊपर और नीचे काट सकते हैं, हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला dx/dx लिखा हुआ तो काट नहीं सकते। तो डिवाइड बाय तो नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, ये एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x² का विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं, डिवाइड बाय नहीं पढ़ेंगे कभी भी नहीं, क्लियर है कि नहीं। गलती से अगर मुंह से मेरा निकल गया तो माफ कर दीजिएगा, डिवाइड बाय नहीं है, इस बात को हम काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा बताइए जरा, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलना होता है, विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n आगे आ जाता है, n x⁴n-1। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या है, x⁴2 तो क्या हो जाएगा 2x⁴2-1, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या जा रहा है, ओनली 2x। बोलिए समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना होता है, पावर में जो भी आपको दिख रहा है उसको सामने लिख देना, उसके बाद x लिखना, और जो भी पावर में था उससे एक घटा के लिख देना। 2 था तो एक घटा के लिख दिए, 1 है। 2x के पावर में क्या है, x के पावर में 1 है, क्लियर है कि नहीं है। चलो इस सवाल को देखते हैं, देखो ध्यान से। अगर x⁴ है तो कैसे करेंगे, dy/dx। तो यहां लिखने जा रहे हैं dx⁴, इसको मिटा दे, फॉर्मूला याद हो गया है, बाय dx क्या करना होता है, अभी जस्ट बताया हमने, सिंपल। इसको लिख दीजिए, पहले x लिखिए और जो भी लिखा हुआ एक घटा के लिख दीजिए, मतलब 2 हो गया, बात खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x है, फॉर्मूला पता है कि नहीं, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, -1/x²। नहीं फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे चाहते हैं कि dy/dx जब आप निकालें तो वही फॉर्मूला का इस्तेमाल किए जो अभी तक किए हैं। तो क्या आप यहां पे y की जगह में x⁻−1 लिख सकते हैं। अरे 1/x को क्या लिखा जा सकता है, x ऊपर ले गए, x⁻−1। सो वही फॉर्मूला लगाइए। क्या बोल रहे हैं, जो भी पावर में है उसको पहले लिखिए, जो x जो है उसको लिखिए, और जो नंबर पावर में है उसे एक घटा के लिख दीजिए। तो -1 फिर -1 कितना हो जाएगा, -2। तो सीधा सीधे लिखेंगे यहाँ पे क्या, रे -2, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करो यार, -1 लिख दिया, नीचे चला जाएगा तो x² हो जाएगा ना, यही फॉर्मूला तू रट्टा मारा है अभी। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज क्या होता है, -1/x²। तो बार बार क्या ये काम करोगे, तुम बोल रहे बार बार इस्तेमाल होने वाला चीज है, तो डायरेक्ट याद करो, एक बार सिखा दिए हम, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, y = √x। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 √x। क्या होता है 1/2 √x, रट्टा मार लियो, अच्छा है। चलो देख लो एक बार, सीख लो क्या होता है, dy/dx हमने लिख दिया। चलिए देखिएगा ध्यान से, y की जगह क्या लिखेंगे, x⁴1/2। x पे पावर क्या है, 1/2, रूट का मतलब तो यही होता है सर, जो कि हमने सीखा है बचपन से। x पे पावर क्या होता है, 1/2।
2। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, जो पावर में है उसको सामने लिखना होता है, पावर में जो है लिख दिया हमने, फिर x लिखना होता है, x लिख दिया हमने, और सर जो नंबर है उसमें एक घटा के लिखना होता है, तो 1/2 है, उसमें एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा, यस और नो। तो पावर में हम क्या लिख दे रहे हैं, -1/2। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक क्लियर है। अब आगे लिख रहे हैं 1/2 तो लिखा हुआ है, और x पे पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। अरे पावर में -1/2 था, नीचे लेके आ गया तो प्लस हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। अरे पावर में क्या है, 1/2 मतलब √x, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था तू यार। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ √x इज हाउ मच, 1/2 √x। फॉर्मूला याद कर लो, कैसे आया बता दिया हमने, मेन फॉर्मूला वही है जो हमने बताया था अभी थोड़ा देर पहले। चलिए यहां पर एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है y = 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर रहे हैं आप, 2। अरे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किसी भी के रेस्पेक्ट में निकालोगे क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ध्यान रहेगा ये बात, क्या बात है, क्लियर है। तो हमने बेसिक कुछ 5 सवाल आपके सामने लिया था, क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे कॉन्सेप्ट को पर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल हमने लिया है। इस सवाल को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना हम चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि मान लीजिए कि y = क्या लिखा हुआ है, c × x। c मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग, क्लियर है कि नहीं है। तो हमेशा जब भी आप dy/dx कीजिएगा तो याद रखिएगा, dy/dx मतलब यहां पे कांस्टेंट टर्म के साथ जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, क्लियर है कि नहीं। बशर्ते ये दोनों मल्टीप्लाई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या होगा, c × dx होगा। अब यहां पे जो टर्म है इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या है, 1 है, लेकिन कुछ और भी होगा तो आई डोंट केयर। आप पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, ये हम इस कॉन्सेप्ट से सिखाना चाह रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट से चलिए आ जाइए, इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट सवाल आपको निकालना है dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बताओ जरा फटाक से, क्या होता है, 2x होता है, यस और नो। अरे जो नंबर आपको दिख रहा है उसको सामने लिखना है और x लिखना है, पावर में जो भी है उसको एक घटा के लिख देना, खत्म, यस और नो। कितना टफ चीज है, क्लियर है कि नहीं है। देखो भाई प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, आगे लिख दिए। या डिफरेंशिएशन ऑफ √x अभी प्रूफ किया हमने, अभी बोला कि बार बार इस्तेमाल होगा तो बार बार हम करने नहीं जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x, बात खत्म, 1/2 √x, खटाक खत्म। यहां पे प्लस है, प्लस दे दिया, कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0, खत्म। माइनस दिख रहा, माइनस कर दिया। 3x दिख रहा है, बाबू साइड में बता देते हैं एक बार, यहां पे आपने समझ पाया ये बात। अगर c के जगह में 3 लिखा हुआ है तो c बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, x और x, इसका वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। अगर यहां 3x² रहता रहे तो क्या करता, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कांस्टेंट तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहां ऑब्वियसली 6x, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या करना होगा, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा, चलो निकाल दिए। फिर क्या करना, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर में जो है उसको लिखना होता है, चलो इंटू करके लिख दिए, और x लिख दिया, पावर में 2 है तो 2 - 1 मतलब 1, समझ में आ रहा है। 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। हम यहां सवाल नहीं करा रहे, आपको सिखाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको यहां पे क्या लिखा रहे, 3x² लिखा रहे तो सिंपल क्या करेंगे, डबल कर दीजिए, 3 × 2, और x के पावर में 1 घटा के लिख देना, दैट इज क्या हो जाएगा, 6x। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। सवाल आपका क्या था, ये था, अगर सवाल ये था तो आंसर ये नहीं है, क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। बात क्लियर है, इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी हमको dy/dx निकालना है, क्या है, पावर में x पे पावर 4 है तो क्या लिखेंगे, 4x⁻3, बात खत्म। समझ में आ रहा कैसे जा रहा फ्लो में, आराम से बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आराम से हो जाएगा। माइनस लिख दिए, x पे पावर -2, तो बच्चा लोग पहले क्या आ जाता है, -2, x पे पावर क्या हो जाएगा, -3। अरे जो भी नंबर है -1 करना, -2 है, -1 कितना हो गया, -3, प्लस यहाँ 3 है, 3 के लिए 0, और प्लस यहाँ पे 3x² है, अच्छा यहाँ पे ले लिया था। अरे 3x² का क्या होगा, अभी जब समझाया कितना हो जाएगा, 6x। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अरे इसको सॉल्व करके थोड़ा सा लिख देना बाबू, बोलेगा मास्टर बा कंप्लीट नहीं बताता, हमको कंसेप्ट सिखाने से मतलब है, बाकी आप सॉल्व करते रहे मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस 2x⁻³
और यहां पे हो जाएगा प्लस 6x। इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब आगे प्रोसीड करते रहिए, जितना करना है वो आपका मैथ्स का काम है। 2/x³ प्लस 6x। अब x कॉमन लीजिए, बाप रे बाप बहुत माथा खराब। अरे समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन सिखाना हमारा पर्पस था, हमने ये बात यहाँ पे सिखा दिया। एक बात और, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए हम नहीं छोड़ा है, एकदम सेम टाइप के हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका होमवर्क के लिए 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ ऑपरेशन से सीखेंगे हम डिफरेंशिएशन में, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इन रूल्स के हेल्प से हम बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। अगर कोई दो फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन है आपका u, एक फंक्शन है v, जिसमें दोनों के बीच में या तो प्लस या तो माइनस है, तो आप डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दैट इज du/dx, और इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए dv/dx, और उन दोनों के बीच में अगर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, अगर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। इसमें कुछ था ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, अगर भैया दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, तब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो जब आप इस सिचुएशन में dy/dx निकालेंगे, डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो इसको करने का एक तरीका है, पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिए और यहां पे क्या कीजिए, dv लिखिए बाई dx लिखिए, फिर क्या कीजिए, प्लस लिखिए। अब जो आपने लिख लिया था उसको छोड़ दीजिए, अब आप इसको लिख लीजिए भी, और जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए du/dx। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आई रिपीट अगेन, ध्यान से फिर से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, लॉजिक से समझिए। ये अगर मल्टीप्लाई में है तो dy/dx कैसे निकालते हैं? तो जो आपको दिख रहा है फंक्शन, एक को लिख दीजिए और अगला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस लिखिए, जो बचा हुआ है उसको लिखिए और अगला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दैट इज du/dx लिख दीजिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? यहां कंफ्यूज मत रहिएगा, हमेशा प्लस होगा। आगे देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा टफ है, तो लॉजिक पर ध्यान दीजिए, याद तो नहीं कर पाइएगा, लॉजिक पे ध्यान दीजिए। अगर u/v दिख रहा है, कोई फंक्शन ऊपर में है कोई फंक्शन नीचे में, उसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx करना है। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चा सबसे पहले ये डिवीजन वाला एरो दे देना, डिवीजन ले लीजिए। अब नीचे जो आपको दिख रहा है ना, उसको नीचे लिख के स्क्वायर कर देना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जो नीचे दिख रहा है आपको, सबसे पहले उसको क्या कर देना है, नीचे लिख के स्क्वायर कर देना है। क्लियर है कि नहीं? जो तुमने नीचे लिखा है वही लिखना है, और अगला का जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ, भी अगर लिखे हो तो u बचा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करना है du/dx। क्लियर है? फिर तुमको लिखना है माइनस, यहां तो भी लिख चुका है, अब क्या लिखेगा, u लिखेगा, और अब क्या करना है, जो बचा हुआ दैट इज भी dv/dx। ये तरीका है। फिर से बात एक बार बताते हैं, फिर से एक बार बताएंगे, ताकि आप ध्यान से सुने इस चीज को, हम रिपीट कर रहे हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फिर देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हैं हम, क्या करना होता है, डिवीजन का साइन पहले दे दीजिए, नीचे जो आपको दिखेगा उसका स्क्वायर करके लिखिए, उसके बाद जो नीचे आपने लिखा उसी को लिखे, और डिफरेंशिएशन ऑफ अगला जो बचा हुआ है du/dx लिखिए। क्लियर है कि नहीं? बीच में हमेशा माइनस लिखिएगा, यहां भी लिख चुके हैं तो यहां u लिखिएगा, और डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिएगा, इस समय भी का कर दीजिएगा, dv/dx कर दीजिएगा। बोलिए समझ में आया फॉर्मेट? याद तो नहीं होगा, लॉजिक से समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। चेन रूल, एक रूल है भाई साहब, बहुत बढ़िया रूल है और बहुत काम का रूल है। मान लीजिए कि आपको dy/dx निकालना है। क्लियर है कि नहीं? चेन रूल ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको जो y जो दिख रहा है आपको, y एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई x नहीं है, जिसमें कोई x नहीं है। जैसे ऐसा लिखा हुआ, मान लीजिए y = u+2, ऐसा लिखा हुआ, ठीक? तो तुम जब बाबू डिफरेंशिएशन करने जाएगा u+2/dx, तो क्या आंसर लाएगा यार? तूने कभी पढ़ा कि du/dx क्या होता है? नहीं पढ़ा ना, ऑब्वियसली। यहां पे जो होता है, ऊपर में जो होता है, नीचे वो होना चाहिए। अगर x है तो x होना चाहिए, यस और नो। u है तो u होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है जानते हैं आप? इस समय आपको जो है विद रिस्पेक्ट टू x जो आपको दिख रहा है उसको चेंज करना होता है। कैसे चेंज करेंगे सर? इसको चेंज करने का तरीका यह है, बहुत सिंपल। du अगर आपने लिखा है तो आप सुनिए, जो आपने जबरदस्ती लिखा उसको ऊपर भी लिखिए, और पहले यहां क्या लिखा हुआ था ना, dx लिखा हुआ था, उस चीज को लिख दीजिए।
आसान है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिख लिए हैं। चलिए एग्जांपल हमारा अगर यही है तो डी वाई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, यू प्लस टू बाई डी एक्स। जीवन में कभी नहीं निकलेगा, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले डी यू प्लस टू विद रेस्पेक्ट टू डी यू कर देंगे और साथ में डी यू विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? यहां जो लिखोगे यहां वही लिखना है आप। अब आगे क्या करोगे, इसको पता है ना, अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में अलग अलग कर सकते हैं, यहां हमने सीखा प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां पे डी यू बाई डी यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इंटू क्या हो जाएगा रे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहां पे क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो घूम फिर कर क्या निकल रहा है, डी यू बाई डी एक्स। हो सकता है सवाल में डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, तब आप वहां पुट करिएगा। समझ में आ रहा है? चेन रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किन सवालों पे करते हैं अभी हम देखेंगे। ध्यान, अब हम कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी इंपॉर्टेंट रूल्स सीखा उसको अप्लाई करते हुए। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे y इक्वल टू क्या ले लिया, 4x प्लस 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। आपको दिख रहा है यहाँ दो फंक्शन है, ये एक फंक्शन रहा, ये एक फंक्शन रहा। आप इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, u इंटू भी वाला रूल लगा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोल रहा तुम, इसको भी मानेगा ना इसको u मानेगा? कंफ्यूजन है, थोड़ा सा संतुष्ट रहना चाहिए लाइफ में। तुम 33% लाना, पास हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो आप बात कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। क्या करना होता है, एक फंक्शन को चुपचाप एज इट इज रख देना होता है, तो लिख रहे हैं 4x प्लस 2, और बाकी जो बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो लिख रहे हैं डी 5x स्क्वायर प्लस 4 विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। बोले यहां तक समझ में आ गया है? अरे एक सवाल लिखे हैं भाई, इसको मिटा दें, थोड़ा देर में लिख देंगे फिर। ठीक है, अभी ध्यान दो आगे। अब क्या करना होता है, प्लस करना होता है, जो बचा हुआ भी है उसको लिखना होता है, तो लिख रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 4, और जो बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या बचा हुआ है भाई, 4x प्लस 2 बाई डी एक्स। अरे बाई बोल दिए, बाई नहीं, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, समझे कि नहीं समझे? आगे बात करते हैं। एक्चुअली 4x प्लस 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो ध्यान से। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, अरे प्लस में है तो अलग अलग कर सकते हैं, हमको ये बात पता है, ऑपरेशन में सीख चुके हैं। तो 5x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, आप बताओ। 5 इंटू 2 दैट इज 10x। बोलो हाँ कि ना? आगे बात कर लेते हैं, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, खत्म। प्लस इस पे ध्यान दीजिए, एज इट इज लिखना है 5x स्क्वायर प्लस 4। अब इस पे ध्यान दीजिए, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा बच्चा लोग, और dx बाई dx बचेगा। dx बाई dx का वैल्यू क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली 4, और प्लस यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 मतलब क्या हो गया डिफरेंशिएशन 0। बस हो गया, खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब यहाँ सॉल्व करके लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 10x को हम पहले लिख दिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 4x प्लस 2 है, और प्लस ये 4 को आप पहले लिख दीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 4 है। अब आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सॉल्व कीजिए, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। इसी पे बेस्ड एक सवाल यहां पे दिया गया, देखिए y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 2x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1। तो u इंटू भी का रूल लगेगा यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए सबका, जो भी बैठे हुए यहां वो भी, और जो भी उधर देख रहे हैं वीडियो में वो भी। आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, 1 डिवाइड बाई ये दिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है, और जब भी यहां पे ध्यान दीजिए, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो कौन सा रूल लग रहा है, u बाई v। यस और नो, u बाई v का रूल लग रहा है। u बाई v का रूल क्या करता है कि भाई पहले डिवीजन का साइन दे दीजिए आप, और जो भी नीचे लिखा हुआ सर उसको लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जो भी लिखे हैं फिर से आप यहाँ पे लिखिए, और जो बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। बचा हुआ है तो क्या बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ। हम क्या कर सकते हैं, कुछ लिख लो तुम, हम 1 दिए हैं तो 1 लिखना है। आगे क्या करना है, माइनस जो बचा हुआ है उसको लिखना है, और जो बचा हुआ टर्म है आपका x प्लस 2 उसका डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है कि नहीं है? आगे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 होता है बच्चा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 खत्म हो गया खेला। अब इसका देखो 1 है, 1 इंटू क्या करने जा रहा हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, और प्लस में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0, डिवाइड में क्या आ रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या आ जा रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ऊपर सिर्फ -1 और नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया, ये आंसर है। सुनिएगा ध्यान से, आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय x विद रेस्पेक्ट टू x इज -1 बाय x स्क्वायर। यस और नो?
यहां पे क्या चेंज है? क्या चेंज है यहां पे? कुछ भी तो नहीं है। आप यहां पे सिर्फ ये कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 कर रहे हो बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? -1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सॉल्व करोगे तो वही आएगा, चिंता की बात नहीं है। क्या ये बातें समझ में आ गया? बट दिस इज ओनली वैलिड वेयर x इज देयर। अगर x, देखो यहां x था, यहां x है, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस कुछ भी लिखो, माइनस कुछ भी लिखो चलेगा, मल्टीप्लाई मत करना। मतलब अगर यहां पे सवाल तुम्हारा x प्लस 2 के जगह में 2x प्लस 2 हो जाता तो ये आंसर नहीं होता। तू बोलता सर एक काम कीजिए सर 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं होता, नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें क्लियर है? नहीं होगा। अगर x का कोई भी और कोफिशिएंट आ गया, मतलब x के पहले कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये आंसर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये वैलिड तभी है जब x अकेला है। इसीलिए बोलते हैं भाई अकेले रहो। शादी ब्याह करेगा तो ये जो ऑपरेशंस आप सीख रहे हो अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं है? तो लाइफ को एंजॉय करो। क्या है झमेला में फंस रहा है? तुम क्या बोला था? एनफ है? क्या बोला था सर? कम में संतुष्ट रहना चाहिए। अपने आप कुछ बोल रहा है। अच्छा, कम में संतुष्ट, तुमको हम डायलॉग अभी देते हैं, रुक जाओ, अभी आगे बात करते हैं। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे एक सवाल लिखा था बाबू, क्या लिखा था ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था? 13 था ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक ऑपरेशन सिखा के जाएगा, देखिएगा, y इक्वल टू साइन 3x, कुछ सिखा के जाएगा ये सवाल आपको। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। आपको निकालना dy बाई dx, मतलब क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x विद रेस्पेक्ट टू dx। क्या लिखोगे सर? साइन का क्या होता है? cos x, तो साइन 3x है तो cos 3x लिख देंगे, मास्टर बाबा काट देगा। अरे समझा कि नहीं समझा यार? आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको लिखाया गया अभी थोड़ा देर पहले चेन रूल। चेन रूल ये कहता है कि यहां पर जो 3x आपको दिख रहा है, यहां भी 3x होना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, और यहां पे क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू 3x। यहां था नहीं 3x, तुमने लिखा, और अगर तुमने लिखा तो ऊपर भी लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये dx आपको पहले से दिख रहा है, यहां लिख दिया हमने। बोलो समझ में आया कि नहीं है? वाई चेन रूल इज यूज्ड। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो अब आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह चाहे कुछ भी हो, यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होना चाहिए। अरे जो है ऊपर नीचे वही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहां पे? cos 3x। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहां पे क्या हो जाएगा? cos 3x। आगे बात करते हैं। यहां पे देखिए 3x दिख रहा है डिफरेंशिएशन का, तो 3 बाहर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 बाहर आ गया, और dx बाई dx 1 होता है। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 3 cos 3x। दिस इज योर आंसर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? चेन रूल समझ में आया? इसलिए सीखते हैं। चलिए इस सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? सिंपल, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई dx। नहीं सिखाया सर, फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा सर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमने जाना कि माइनस साइन x होता है, साला cos स्क्वायर x दिया हुआ सवाल। क्या करें हम? क्या करें हम? अरे सुन यार ध्यान से, चेन रूल लगा। यहां पे क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स जो दिख रहा है, और यहां पे क्या लिख दो? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x। अब जो यहां पे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ऊपर लिख दो, और यहां पे क्या लिख दो? डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या ये इस प्रकार का रूल है? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बोला यहां पे जो है बच्चा, यहां पे वही होना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। यस और नो? यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है? cos स्क्वायर x है, और नीचे क्या है? cos x है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, अभी थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहां पे लगा सकते हैं ना। हमने अभी समझाया आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। शर्त क्या है? यहां पे x है तो यहां भी x होना चाहिए, तो अगर यहां पे cos x है तो यहां भी cos x है, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। क्या होता है? अरे क्या होता है? यहां 2 जो है बाहर आ जाएगा, और क्या लिखना होता है? cos x। आपने फॉर्मूला लिखा ना, अगर मान लीजिए x टू द पावर 2 होता तो क्या लिखते हैं आप? क्या लिखते हैं आप? 2x और 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2x लिखते हैं ना। तो सिंपल हम क्या लिख रहे हैं? 2 cos x, x की जगह क्या है? cos x है। बात समझ में आया? अगर ध्यान से आप डिफरेंशिएशन ऑफ cos x आ गया, अरे ये तो पता है सर, ये तो पता है क्या होता है? माइनस साइन x।
बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है। ये बात यहां पे हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, -2 cos x इंटू साइन एक्स। अरे अगर ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा भी पढ़ा है ना भाई, अगर ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा भी पढ़ा तो ये बात तो आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? बोलो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, sin 2x। तो आंसर क्या हो गया, -sin 2x। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो अलग बात है, डिफरेंशिएशन यहां कैसे किए समझ में आया? ये तो मैथमेटिक्स यहां पे है, लेकिन यहां डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं समझ में आना चाहिए। अप्लाइंग चेन रूल। चेन रूल का मदद से हम क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? चेन रूल की मदद से क्या क्या कर सकते हैं, दूसरे की बिल्डिंग में चढ़ सकते हैं चेन लगा के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो दूसरे का ही बिल्डिंग था ना, चढ़ा ना उधर, यहां नीचे लिखा और ऊपर भी लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, क्लियर है? तो आज हमने डिफरेंशिएशन का सारे बातों को निपटा दिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है आप लोगों के लिए कि यहां पे हमारे तरफ से ये बातें खत्म है, आपके तरफ से खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि आप यहां से रिवाइज करना चालू कीजिएगा, नए नए क्वेश्चंस को बनाइएगा, जो भी डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम एट इंस्टेंट आपको जो है वहां पे रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ा उस तरह का सवाल रहा तो वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।